हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैक्स लो वाली पे। तो दोस्तों देखो, काफी सारे लोगों को ना दिक्कतें आ रही है कि मेरी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, मेरा अभी तक रिफंड नहीं आया, तो मैं क्या करूं। तो आज के वीडियो में हम पूरा यही डिटेल में जानने वाले हैं कि आपकी अगर आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है, अगर रिफंड नहीं आया, तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आपकी जब आप आईटीआर फाइल कर देते हैं ना, उसके 30 से 60 दिन के अंदर अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन 60 दिन तक लगता है, मैक्सिमम 90 दिन तक भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका रिफंड इनिशिएट हो जाता है। आईटीआर प्रोसेस हुई, फिर आपका रिफंड आता है। उसके बीच में ना एक चीज आती है, क्या होता है, इंटीमेशन लेटर। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी इंटीमेशन लेटर क्या होता है, वो आता है। और आपका रिफंड कब तक आ जाता है, आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई 7 दिन के अंदर अंदर आपका रिफंड इनिशिएट हो जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ना गवर्नमेंट ने कोई टाइमलाइन दिया प्रोसेसिंग की, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो प्रैक्टिस है ना, जो पास में देखी गई है, वो इतना टाइम ले रहे हैं, और अभी के सिनेरियो में जो चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है, देखो प्रोसेस होते ही ना आपके पास ये ऐसा इस तरह से मैसेज आएगा कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है। आपका इंटीमेशन लेटर आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आता है, या फिर आपका इनकम टैक्स लॉगिन पे भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, आपके पास आपका जो इनकम टैक्स लॉगिन करोगे ना, उस पे ये इस तरह से स्टेटस दिखाएगा कि आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस कंप्लीशन हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं कि अगर हमारा रिफंड आता है, तो रिफंड आता है तो एक इंटीमेशन लेटर इश्यू होता है, जो कि होता है आपका ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का इंटीमेशन आ गया मतलब आपका रिफंड आ गया। अगर ये इंटीमेशन नहीं आता तो मतलब खतरे की घंटी आपके ऊपर बज चुकी है कि आपका रिफंड या तो कहीं अटक गया है किसी भी वजह से। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो अब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है ना, हमेशा वैलिडेटेड होना चाहिए। अपने इनकम टैक्स की प्रोफाइल में जाके चेक कर लेना कि अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो उसको वैलिडेट कर लेना। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है कि आपको बैंक अकाउंट में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, आप वो जाके जरूर देखना। तो जब आपका रिफंड इश्यू हो जाता है ना, तो इस तरह से आपके इनकम टैक्स लॉगिन में डिटेल आ जाती है कि आपका जो रिफंड है वो इश्यू हो चुका है। ठीक है, इस तरह से देखिए आपका रिफंड आ जाएगा कि आपका जो रिफंड अमाउंट आ जाएगी, कितनी है, डेट आ जाएगी, इस तरह से आपका लिखा आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि मेरी आईटीआर भी प्रोसेस नहीं हुई है अभी तक, या फिर आईटीआर प्रोसेस तो हो गई है, मेरा रिफंड नहीं आया और 7 दिन से काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं, अभी तक बैंक अकाउंट में मेरा रिफंड नहीं आया है, और ना ही मेरी आईटीआर प्रोसेस हुई है, 90 डेज भी क्रॉस हो चुके हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो देखिए, तो देखो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको अपने इनकम टैक्स को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ग्रीवियंसेस में जाना है, सबमिट ग्रीवियंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शंस दिखेंगे, यहाँ पे सीपीसी आईटीआर पे क्लिक करना है, आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपको ऑप्शंस दिए हैं, डिमांड, फीडबैक, आईटीआर व्यू और प्रोसेसिंग। अगर आपके आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको प्रोसेसिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब कैटेगरी में आना है कि आपकी दिक्कत क्या हो रही है। जैसे अगर क्या होता है ना, कई चीजों में यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर नहीं आया, तो आपको वो रिक्वेस्ट करनी है। अभी क्या है, हमारी आईटीआर ही प्रोसेस नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको अदर प्रोसेसिंग में सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर चूज कर लेना। आपका असेसमेंट ईयर 24-25 रहेगा। और यहाँ पे जो ये ग्रीवियंस लिखा हुआ है ना, इसमें आपको डिटेल देनी है कि भाई हमारी आईटीआर हमने जो फाइल की थी, इस डेट को की थी, अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो इसको फटाफट से प्रोसेस कर दे। हमें रीजन बताए कि अभी तक क्यों प्रोसेस नहीं हुई है। इस तरह से आप बना के इसमें ग्रीवियंस में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। कोई अगर आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट ग्रीवियंस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका सबमिट हो जाएगा ग्रीवियंस। ये हो गया आपका आईटीआर प्रोसेस अगर नहीं हुई है। दूसरा केस है, अगर आपका रिफंड ही नहीं आया है, तो रिफंड के लिए आपको क्या करना है, तो अभी हमने सेलेक्ट किया था प्रोसेसिंग के लिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेलेक्ट करेंगे रिफंड। ठीक है, रिफंड में आए, उसके बाद हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ से आप देख लेना ऑप्शन क्या बन रहा है आपके लिए कि इंटीमेशन ऑर्डर या तो आ गया है बट रिफंड नहीं आया है। ये भी हो सकता है, काफी सारे लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि उनको इंटीमेशन लेटर तो मिल जाता है लेकिन रिफंड नहीं क्रेडिट होता। अब उसमें क्या दिक्कत होती है, पैन नहीं होता, केवाईसी नहीं हुए होते, बैंक में वैलिडेट नहीं होता, तो वो उसके लिए ना ये सब अपना रेडी रखना, बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए। ठीक है, अब आपको अगर कुछ भी इसमें से नहीं बन रहा ना, तो आप सीधा अदर रिफंड्स पे सेलेक्ट करेंगे, फिर से वही असेसमेंट ईयर को चूज करेंगे और यहाँ से आप अपना ग्रीवियंस को डाल देंगे। सेम सब कुछ काम है। ठीक है, ग्रीवियंस डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर आपका इंटीमेशन ऑर्डर आ गया है तो आप यहाँ अदर अटैचमेंट में डाल देना।
कि भाई इंटीमेशन ऑर्डर आ गया, रिफंड नहीं आया, आप स्टेटस बताओ, ठीक है। उस तरह से एक सबमिट ग्रीवेंस पे आप क्लिक कर देना। तो दोस्तों देखो यही था, इस तरह से ही आप अपनी आईटीआर का अगर रिफंड नहीं आया, आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई, तो आप ग्रीवेंस सबमिट करके आप इसको एक्सपीडिएट कर सकते हो, अपने मैटर को बढ़ा सकते हो, आगे तेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप हमसे कोई भी आईटीआर कंसल्टेंसी या आईटीआर सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।